आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। वेलकम टू मेडिकल्स फॉर यू। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन और ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी डिफ़ाइन करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने मेडिकल्स फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नए आने वाले जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ह्यूमन एनाटॉमी को डिस्कस करने से पहले आपको बायोलॉजी का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं। तो बायोलॉजी जो है वो असल में दो ग्रीक वर्ड से ही निकला है। बायो मीन्स जिंदगी और लॉजी जो है वो साइंस, यानी बायोलॉजी डिफाइन एज द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे। वो ज़िंदगी इंसान ही हो या कोई भी जानदार चीज़ हो, हम उसके बारे में बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी। अब ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी जो है उसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो है anatomy is a branch of medical science which deal with the study of structure of different organ and body part of human body। तो इसका जो मकसद है, ऑर्गन जो हैं वो आपस में उनका क्या रिलेशन है, उनका स्ट्रक्चर उनका क्या है, तो उनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम एनाटॉमी में करेंगे। मिसाल के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, आर्म है, हार्ट, और इनके जो आपस में जो भी रिलेशन है वो हम इनको एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी में कुछ ब्रांचेस हैं, तकरीबन 17 ब्रांचेस इसके हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ ब्रांचेस का पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। जो हमारा पहला ब्रांच है वो है रीजनल एनाटॉमी, सेकंड है सिस्टमिक एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी, क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, स्प्लेंचोनोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंजियोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी एंड डर्माटोलॉजी। तो इन सारे ब्रांचेस को हम है वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि हम सारे 17 के 17 ब्रांचेस इसी लेक्चर में करेंगे। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो इंशाल्लाह इसके लिए हम कुछ ब्रांचेस जो हैं वो अभी करेंगे, कुछ अगर रह गए तो हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट ब्रांच है रीजनल एनाटॉमी। अब रीजनल एनाटॉमी क्या है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है रीजन। अब हम इसका जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे तो उसमें हमें मज़ीद पता चल जाएगा। तो रीजनल एनाटॉमी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, यानी जो हमारे बॉडी के कोई भी स्पेसिफिक पार्ट है, कोई भी पार्ट है, हम उसका जो है वो रीजनल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे रखे हैं, वो है आर्म, लेग, हेड, नेक, या जो भी सिस्टम हो या कोई भी रीजन हो उसको हम रीजनल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो सिस्टमिक एनाटॉमी। तो जो सिस्टमिक एनाटॉमी है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ anatomy that deal with the study of any system of the body is called systemic anatomy। यानी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए इसको मुख्तलिफ सिस्टम में क्लासिफाई किया जाता है। तो जो जैसे कि आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम हैं उनको सिस्टमिक एनाटॉमी में पढ़ेंगे। और जो दूसरा है नर्वस सिस्टम, और जो नर्वस सिस्टम जितने भी असाबी निज़ाम है उनके बारे में स्टडी किया जाता है, उनकी एक सिस्टमिक एनाटॉमी का हिस्सा है। और तीसरा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस के बारे में जो जितने भी यहाँ स्टडी किया जाता है
उनको एक सिस्टम में रखा जाता है, ये भी हम सिस्टमिक एनाटॉमी में ही पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट ब्रांच है वो है अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। Applied and clinical anatomy, it is the branch of anatomy that deal with the study of the diagnosis of disease। मतलब कोई भी आपको कोई डिजीज़ है, बीमारी है, उसका जो डायग्नोस है, उनकी जो ट्रीटमेंट है, उनको हम अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। आपके पास कुछ मिसाल हैं, वो हैं फ़ीवर, किडनी स्टोन, एस्थमा एंड एटीसी। तो फ़ीवर जो है वो नॉर्मल बॉडी में कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड। तो जैसे ही जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा तो उनको हम फ़ीवर कहते हैं। तो उस फीवर को ट्रीटमेंट या डायग्नोज करेंगे तो अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी में करेंगे। जैसे किडनी स्टोन है, तो अब यहाँ पे किडनी स्टोन के बारे में बात की जा रही है। उसके बारे में जितने भी ट्रीटमेंट होंगे या डायग्नोसिस होंगे वो इस ब्रांच में जो है वो हम इसको पढ़ते हैं। और तीसरा जो है वो एस्थमा। अब एस्थमा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिस्टर्बेंस है, तो इसको भी डायग्नोज करना या उनका जो ट्रीटमेंट करना वो हम क्लिनिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला ब्रांच है वो है फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी, the study of anatomy, its relation to function and it's similar to physiology। जो फंक्शनल एनाटॉमी है वो तकरीबन फिजियोलॉजी से मिलती जुलती है। जो कारकर्दगी आँखों से दिखाई देती है वो भी इसी में शामिल होती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं जीआईटी फंक्शन, किडनी फंक्शन एंड एटीसी। जीआईटी में जो इसोफेगस का रोल है वो खुराक को कैसे पास आउट करके उसके जो है स्टमक तक कैसे पहुंच रही है और स्टमक उसके साथ क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करता है, ये सारे जो फंक्शन हैं इसको फंक्शनल एनाटॉमी कहते हैं। जो दूसरा हमारा है वो है किडनी। तो किडनी कैसे जो पानी को ब्लड से फ़िल्टर करके यूरिन की शक्ल में बाहर निकालता है, तो इस सारे निज़ाम फंक्शनल एनाटॉमी में ही पढ़ेंगे। अब क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि 3 वर्ड हैं, क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। क्रॉस मतलब बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन को क्रॉस करना और उसके डिफरेंट डिवीज़न करने और डिफरेंट सेक्शन बनाने और उनके स्ट्रक्चर के स्टडी को ये क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी में पढ़ते हैं। जैसे कि हेड है, एब्डोमेन है, हेड के सीटी जो है एक्सियल सीटी ब्रेन है, एक्सियल एमआरआई है और एब्डामन के एक्सियल एमआरआई T2, और ये चीज़ें हम सारे क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट ब्रांच है वो है ग्रॉस एनाटॉमी। अब ग्रॉस एनाटॉमी जो है वो उसका डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट बाय नेक्ड आई। यानी कि इंसान की जो ज़ाहरी आँख के ज़रिए जो हम देखते हैं इंसान के बॉडी पार्ट्स को, तो उनको हम ग्रॉस एनाटॉमी के ज़रिए पढ़ेंगे। जैसे कि मसल्स हैं, बोन हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और सिस्टम वगैरह जो भी हैं वो हम इसको जिसमें हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ना पड़े, यानी जिस्म के बाहर जो हम आँखों से देखें उनको हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी इज़ बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स, हिस्टो यानी टिश्यू और लोगोज यानी ट्रीटाइज। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन एज सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। जैसे कि
जो भी टिश्यू हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गन जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, उनको जो हम आँखों से नहीं देख पाते, जो जिनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, तो उनको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है, उनकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ आल्सो टू ग्रीक वर्ड्स। एम्ब्रियो यानी न्यू डेवलपमेंट एंड लोगोस यानी ट्रीटाइज। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इट्स प्रोवाइड डिटेल ऑफ चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी वो जो स्टडी न्यू डेवलपमेंट के बारे में होती है या पूरी ड्यूरिंग डेवलपमेंट के बारे में होती है, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। माँ के पेट के अंदर फर्स्ट डे से लेकर 9 माह तक जो भी अंदरूनी चेंजेस हो रही हैं उनको हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, या इसके बारे में जो मज़ीद स्टडी करते हैं या इनको ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हमारा अगला ब्रांच जो है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इट इज़ आल्सो ग्रीक वर्ड्स। साइटो मतलब सेल और लोगो मतलब ट्रीटाइज। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, यानी सेल का क्या फंक्शन है और फिर उसको कॉम्पोनेंट क्या है और उस कॉम्पोनेंट का क्या फंक्शन है। जैसा कि ह्यूमन बॉडी का सेल या प्लांट सेल या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के जो सेल हैं उनको हम साइटोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इनको जो ज़्यादा रीड करते हैं, डीपली जाके रीड करते हैं, उनको हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो साइटोलॉजी में हम सिर्फ सेल के बारे में नहीं पढ़ते, उनके कंपोनेंट्स कितने हैं, सेल के अंदर इनसाइड कितने कंपोनेंट हैं और परफॉर्म क्या कर रहे हैं, उनके सेल के अंदर लोकेशन क्या है, सेल के अंदर उनका शेप क्या है, उनमें कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो वो अपना काम जो है वो छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा कि कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। जैसे सबसे बड़ी जो बीमारी है वो कैंसर है। तो इन सब नॉर्मलिटीज़ जो हैं हम इनको साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब बोन और ट्रीटाइज जो है वो जैसे मैंने आपको बताया है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ बोन्स। ऑस्टियो मतलब बोन। तो ऑस्टियोलॉजी में जो असल हम देखते हैं वो बोन्स कितने हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो छोटे बेबी होते हैं तो उनमें जो ज़्यादा नंबर ऑफ बोन्स होते हैं यानी 300 से अबव होते हैं। जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें बोन के नंबर कम होते हैं, वो 206 होते हैं। वो कैसे कम होते हैं उसके जो भी स्टडी है ऑस्टियोलॉजी में जो हम उनको पढ़ते हैं। फिर उसके अंदर बोन्स क्या हैं, उनके लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, फिर उन बोन्स का क्या फंक्शन है, और खुदा न खासा किसी हादसे में बोन्स के डिसफंक्शन कोई हो गया है तो उसके स्टडी या ट्रीटमेंट को जो है वो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों आज हमने 10 ब्रांचेस पढ़े हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम इंशाल्लाह एक और वीडियो इसके लिए बनाएंगे, उसमें हम आपको बाकी जो जितने भी 7 बच गए हैं ब्रांचेस तो वो हम आपको उसमें इंशाल्लाह इसी तरह समझाएंगे। तो तब तक के लिए खाकसार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।